यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको रीडिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। आज की स्टोरी का टाइटल है द वाटरमेलन, यानी कि तरबूज। तरबूज किस प्रकार से क्या है, बहुत ही लाजवाब स्टोरी है, बहुत फन स्टोरी है। इसको बहुत ही अच्छे से अपन रीड करते जा रहे हैं। टाइटल है द वाटरमेलन यानी कि तरबूज। वंस a farmer grew a huge watermelon and decided to present it to the king। क्या होता है, एक दफा, वंस यानी एक एक बार की बात है। ए फार्मर, एक किसान ने ग्रीव यानी उगाए, ए ह्यूज वाटरमेलन यानी कि तरबूज उगाए, बड़े बड़े तरबूज उसने किए, ठीक है ना। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू प्रेजेंट यानी भेंट करने का, उपहार देने का, किसे भाई, इट 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 मतलब इस वाटरमेलन को उपहार देने का इसने निश्चय किया। किसे भाई, टू द किंग यानी कि राजा को वाटरमेलन उपहार में देगा, गिफ्ट में देगा। भाई साहब कौन, जो फार्मर है वो। ओके, नाउ अब द किंग जो राजा है, हैड ए हैबिट ऑफ हैड ए हैबिट ऑफ डिस्क्वाइजिंग हिमसेल्फ एंड टॉकिंग ए वॉक थ्रू हिज किंगडम। देखिए बहुत बड़ा सेंटेंस, इसको अपन बहुत अच्छे से रीड करें। नाउ यानी कि अब, द किंग हैड ए हैबिट, राजा को एक आदत थी। कैसी आदत, ऑफ डिस्क्वाइजिंग यानी कि भेष बदलना, खुद के हिमसेल्फ यानी कि अपने वस्त्र चेंज करके वो क्या किया करता था, उसको एक आदत थी, तो वो क्या क्या किया करता था। एंड टॉकिंग यानी कि बातचीत करता, ए वॉक थ्रू बातचीत करता है, फिर किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर, हिज किंगडम यानी कि अपने राज्य में वो घूमता और क्या करता, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करता। वैसा वो पहले तो अपना जो पहनावा है उसको चेंज करता, वो राजा के वेश में नहीं रहता, पहले तो नॉर्मल साधारण सा आदमी बनता, फिर वो अपने किंगडम यानी कि राज्य में घूमता और वहाँ के लोगों को जानता पहचानता, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता। कौन, राजा। राजा को ये आदत थी, उनका शौक था। ही सा, उसने देखा, किसने, राजा ने देखा। ही सा द ह्यूज वाटरमेलन, उसने क्या देखा, बहुत बड़ा तरबूज देखा। एंड आस्क्ड देम, और पूछा, द फार्मर फॉर इट, और इसी आस्क पूछा, द फार्मर फॉर इट यानी कि राजा से इसको मांगा कि जो वाटरमेलन है मुझे दे दिया। अब वो साधारण सा आदमी दिख रहा है उसको, किसको, किसान को, मगर राजा है, वो भेष बदल के आ चुके हैं, वो मांग रहे हैं। बट द फार्मर रिफ्यूज्ड, लेकिन क्या क्या, फार्मर ने मना कर दिया। वोट आर यू गोइंग टू डू विथ इट, वोट आर यू गोइंग, तुम क्या करने जा रहे हो, टू डू विथ इट, इसका तुम क्या करोगे भाई, मुझे दे दो ना, वो आदमी मांग रहा है। आस्क द किंग, राजा ने कहा, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट टू द किंग, रिप्लाइड द फार्मर। अब किसान ने क्या किया, रिप्लाई यानी कि जवाब दिया। जवाब में क्या बोला, आई एम गोइंग टू, मैं देने जा रहा हूँ, प्रेजेंट उपहार देने जा रहा हूँ, इट इस तरबूज को, टू द किंग यानी मैं ये उपहार राजा को भेंट देने जा रहा हूँ, उपहार में देने जा रहा हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है, वो किसान बोल रहा है। देखिए ये राजा और ये किसान है ना, और ये तो राजा है और ये किसान है, ठीक है, और ये एक खेत में मिलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पर राजा साहब हंस रहे हैं। आखिर राजा साहब क्यों हंस रहे हैं ये भी अपन देखेंगे इसमें, स्टोरी में। बहुत लाजवाब स्टोरी प्यारे साथियों, देखिए। बट, लेकिन, वॉट इफ, यदि, द किंग डजेंट लाइक इट, मगर ये राजा को पसंद नहीं आए तो। कौन बोल रहा है, राजा ही तो बोल रहे हैं ना, वैस में अलग ड्रेस में बोल रहे हैं कि अगर ये राजा को पसंद नहीं है तो। आस्क द किंग, किंग ने पूछा। देन ही मे गो टू द डेविल, देन तब ही मे गो, वे पक्का जाएंगे, वे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, टू द डेविल, डेविल तो तब राक्षस, मगर यहाँ पर इसका मीनिंग निकलेगा गो टू द डेविल यानी कि वो नरक में जाएंगे, तो वे पक्का ही नरक में जाएंगे। भाई साहब देखो कौन बोल रहा है, किसान बोल रहा है कि मैं तो प्रेजेंट मतलब उपहार देने जा रहा हूँ, है ना, गिफ्ट देने जा रहा हूँ, मगर वो नहीं लेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा तो पक्का ही नरक में जाएंगे। रिप्लाइड द फार्मर, किसने रिप्लाई किया, किसान ने रिप्लाई किया। दी अम्यूज्ड किंग लैप्ड, जो राजा थे ना वो हंसे और वहां से चले गए, उन्होंने मनोरंजन किया, वो जोर से हंसे और वहां से चले गए कि भाई ये बड़ा गजब का आदमी, राजा को भी नरक में भेज रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फार्मर वेंट टू द पैलेस, द फार्मर जो किसान होता है, वेंट यानी कि गया, टू द पैलेस यानी कि महल में गया। कहाँ गया, महल में गया जहां पर राजा है।
ही रिकॉग्नाइज्ड द किंग इमीडिएटली बट pretended otherwise. ही रिकॉग्नाइज्ड, उसने पहचान लिया. किसने पहचान लिया? आदमी ने राजा साहब को पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो कल घूम रहा था, यही राजा है. मुझे पता नहीं था इस बात का. द किंग, राजा को पहचान लिया. इमीडिएटली यानी कि तुरंत प्रभाव से पहचान लिया वैसा. बट लेकिन pretended, उसने क्या किया? pretend यानी बहाना बनाया या फिर ऐसा दिखावा किया जैसे कि वो राजा को कभी जानता ही नहीं हो, कभी उससे मिला ही नहीं हो. ही गेव द मेलन टू द किंग, वो जो तरबूज था, ही गेव, उसने दिया, द मेलन ने वो तरबूज दिया, टू द किंग, किसे दिया था? राजा को दिया था, जिसके बारे में राजा ने उससे पूछा था. कल ही तो पूछा था ना कि भाई मुझे दे दे, है ना. द राजा को दिया. द किंग सेड, राजा ने कहा, आई डू नॉट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है. वेल, अच्छा. इन दैट केस, तो फिर कौन बोल रहा है? देखो ये बोल रहा है शेड द फार्मर, ये किसान बोल रहा है. वेल, अच्छा. इन दैट केस, तो फिर यू ऑलरेडी नो माई आंसर, तो तुम ऑलरेडी यानी कि पहले से ही नो जानते हो. माई आंसर, तो इसका मतलब तुम मेरा आंसर पहले से ही जानते हो, मेरा उत्तर तो पहले से जानते हो तुम. सेड द फार्मर, फार्मर का उत्तर क्या था कि अगर राजा को पसंद नहीं है तो राजा कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा. ये आंसर था उसका. तो बोला कि अच्छा, फिर तो आप मेरा उत्तर जानते ही होंगे. तो फिर सेड द फार्मर, राजा ने, सॉरी किसान ने कहा. द किंग लाफ्ड, जो राजा है वो जोर से हंसे. एंड रिवार्डेड, और रिवार्ड यानी इनाम दिया. द फार्मर यानी कि किसान को इनाम दिया. फॉर हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि, और विट यानी कि जो हास्यास्पद जो उसकी बात है उसको लिए उससे क्या मिला? रिवार्ड मिला. भाई किसको मिला है? फार्मर को मिला. किसकी तरफ से मिला है? राजा की तरफ से मिला है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कैसे? थैंक यू.